अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। अभी पाकिस्तान माशी मसलों से गुजर रहा है, गुर्बत से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी कंट्रीज माशी मसलों से गुजर रहे हैं और पैसों की मसलों से गुजर रहे हैं। तो जो दूसरे कंट्री और पाकिस्तान ये पैसे ज़्यादा प्रिंट नहीं कर रहा और ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापता। बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि यार पाकिस्तान ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापता, ज़्यादा पैसा क्यों प्रिंट नहीं करता, उससे मसला क्या है और ये पैसा कौन छापता है, कौन प्रिंट करता है और कहाँ पे ये पैसे प्रिंट किए जाते हैं। तो आए इस वीडियो में इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान क्यों पैसा प्रिंट नहीं कर रहा उसके पीछे उसकी वजह को जानने की कोशिश करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी पाकिस्तान में दो किस्म के पैसे चलते हैं, एक नोट होता है, कागज के पैसे होते हैं, और दूसरा कॉइन जो सिक्का होता है। पाकिस्तान में नोट, जो सबसे बड़ा नोट है, पेपर का पैसा है, वो है 5000, और जो सबसे छोटा पेपर का नोट है वो 10 रुपया है। और जो कॉइन है, सिक्के हैं, उसमें 1 रुपया सिक्के का है, 2 रुपया सिक्के का है और 5 रुपया सिक्के का है और 10 रुपया सिक्के का है। ये पैसे कहाँ पे प्रिंट होते हैं? पैसे ये पाकिस्तान के बड़े 3 शहरों में प्रिंट होते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में ये प्रिंट होते हैं। और इनको कौन प्रिंट करवाता है, कौन पाकिस्तान में पैसा प्रिंट करता है? वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रिंट करवाता है पैसों को। और उसके लिए दो बड़े कंपनी काम करते हैं। वो दो बड़े कंपनी SPL सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड कंपनी है और दूसरा PSPC पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन। ये जब इनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुक्म देता है तो उस वक्त ये पैसे प्रिंट करते हैं। और जो कॉइन है, सिक्का है, वो सिर्फ लाहौर में बनाया जाता है। ये जो नोट का पैसा है, ये जो पेपर का मनी है, ये कॉटन से बनता है। ये जो कॉटन आप देख रहे हो, इसका बीज है, उससे कॉटन निकाला जाता है और थोड़ा उसमें जो कॉटन बचता है उससे ये पेपर नोट्स बनाए जाते हैं। ये 5000 का नोट, ये 1000 के नोट, ये 500, ये बनाए जाते हैं नोट्स। और ये जो सिक्का है, इसको मीटल से बनाया जाता है, कॉपर से बनाया जाता है और दूसरे मीटल से बनाया जाता है। अभी आपके जहन में ये सवाल होगा कि पाकिस्तान का जो मनी है, पैसा है, वो नेशनल बैंक मीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो प्रिंट करवाता है, तो पाकिस्तान ज्यादा क्यों पैसा प्रिंट नहीं करवा रहा? क्यों ये गरीबों की मदद नहीं कर रहा और ये गुर्बत को क्यों खत्म नहीं कर रहा? ज्यादा पैसे क्यों प्रिंट नहीं करवा रहा? वो इसकी वजह से कि अगर पाकिस्तान ज्यादा पैसे प्रिंट करवाएगा तो ये जो इकोनॉमी चल रहा है ये बर्बाद तबाह हो जाएगा और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसका बैलेंस तबाह हो जाएगा और ये जो सप्लाई डिमांड है उसका बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि पाकिस्तान ज्यादा पैसा प्रिंट करे, ओके, तो पाकिस्तान ऐसे ही करता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट करता है। और अभी जो सबसे बड़ा नोट कौन सा है, वो 5000 का है। तो पाकिस्तान 25 लाख मीन 25 लाख का एक नोट बनाता है और दो नोट सबको देता है। सब जो गरीब हैं सबको दो नोट्स देता है 25 लाख के, और आपको भी देता है और मुझे भी देता है। मुझे जब 25 लाख के नोट्स मिलते हैं तो मैं क्या करता हूं कि मैं कोरोला कार के शोरूम में जाता हूं और वहां पर मैं कार खरीदना चाहता हूं, कोरोला कार खरीदना चाहता हूं। तो जब मैं वहां पर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कोरोला कार खरीदना चाहते हैं। तो मैं देखता हूं कि बहुत बड़ा रश है, बहुत ज्यादा रश है। एक जब कार की डिमांड बढ़ जाती है और कार थोड़े होते हैं तो जो कार सेलर है, जब वो कार भेजने वाला बंदा होता है, वो देखता है कि ये कार का डिमांड बढ़ रहा है, सब उससे खरीद करना चाहते हैं। तो पहले तो उस कोरोला कार का कीमत कितना था? 50 लाख था। जब वो देखता है कि लोग हर कोई उसे खरीदना चाहता है और लोगों के पास पैसे हैं, तो वो क्या कहता है कि वो अपने जो कार का प्राइस बढ़ाता है, उसे 200 लाख कहता है कि 200 लाख का अभी इसका प्राइस है, ये कार अभी आपको 200 लाख में मिलेगा। चीज सेम है, कार सेम है, लेकिन उसका प्राइस क्या हुआ है? बढ़ गया है और वो सप्लाई कम हो रहा है क्योंकि कार कम है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग वो कार चाहते हैं और कार कम है, मींस डिमांड उसकी ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि तबाह हो जाएगा, ये जो इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन आ जाएगा और कीमत चीजों की बढ़ जाएगी। ये पेपर मनी कुछ भी आपको नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप जाते हो मार्केट में और वहां पर आपको 50 लाख है, आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और उस लैपटॉप का कीमत कितना है? उस लैपटॉप का कीमत जो है ना 30 लाख है, ओके। आप उधर जाते हो और आप देखते हो कि बहुत ज्यादा रश है, दूसरे लोग भी आते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, गरीब सब वहां पर आते हैं और सब उस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं। तो इसकी वजह से लैपटॉप कम है और डिमांड ज्यादा है।
तो क्या होता है कि जो लैपटॉप के सेलर है, जो बेचने वाला है, वो क्या करता है कि उसका प्राइस बढ़ा देता है। ऐसे ही हुआ था कि जब मैं सिंध में था तो उस वक्त फ्लैश फ्लड हुआ, 2 महीने लगातार बारिश हुई, तो उसकी वजह से चीजें कम हो गए थे, कि टमाटर कम हो गए थे। तो उस वक्त वो टमाटर बेचने वाले 1 किलो 700 में बेच रहे थे, इतना महंगा कर रहे थे। अभी टमाटर का किलो कितना है, 100 रुपया किलो है सिंध में। लेकिन उस वक्त जब टमाटर की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जरूरत थी लोगों को, तो उस वक्त लोग 1 किलो टमाटर के लेते थे, वो भी उसमें से बहुत सारे टमाटर खराब होते थे, रोटिन होते थे। तो इसकी वजह से अगर हम पाकिस्तान ज्यादा पैसे प्रिंट करें, ज्यादा प्रिंट करते जाए, तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल सबके पास पैसा होगा, सबके पास, सबको 50-50 लाख होगा, क्या वो काम करेंगे? पहली बात यह है कि लोग काम करना छोड़ देंगे, लोग ऑफिस वगैरह नहीं जाएंगे। क्यों लोग ऑफिस जाते हैं, क्यों काम करते हैं? वो पैसों की वजह से काम करते हैं। तो इसकी वजह से ये गुर्बत, ये सारी चीजें, ये पैसों को प्रिंट करने से नहीं खत्म होगा, लेकिन ये रिसोर्सेज के जरिए खत्म होगा। क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज ज्यादा करेंगे, अगर हम जरिया माश ज्यादा पैदा करेंगे, अगर हम रिसोर्सेज पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो बिलीव मी, हमारा जो पाकिस्तान है ये इकोनॉमिकली बढ़ जाएगा आगे, और इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम खुद कार्स बनाना शुरू करेंगे, अगर खुद हम यूनिवर्सिटी अच्छे बनाना शुरू करेंगे, अगर हम खुद अच्छे टीचर्स यहाँ पर पैदा करना शुरू करेंगे, अगर हम खुद अच्छा एजुकेशन लोगों में फ्राहम करेंगे, इस जहालत को खत्म करेंगे, और अगर हम सब चीजें फ्राहम करेंगे, ये पेट्रोल जब हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाए जाए जो कि पेट्रोल के अल्टरनेटिव हो, ताकि पेट्रोल के बजाय उसको इस्तेमाल किया जाए और पेट्रोल को इंपोर्ट ना किया जाए। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो रिसोर्सेज है ना, ये बढ़ जाएंगे। जब हम कार खुद बनाना शुरू करेंगे तो कार का कीमत क्या होगा कि यहाँ पर हम इजीली, आसानी से, बिना विदाउट टैक्सेस हमें कार यहाँ पर मिलेंगे, और पैसा वही देंगे। अभी कार का कीमत कितना होगा कि करोला फॉर एग्जांपल उसका 60 लाख है कीमत, ओके। अगर हम यहाँ पर खुद बनाएंगे तो इसका कीमत क्या होगा? वही करोला कार हमें 10 लाख में मिलेगा, वही करोला कार हमें 5 लाख 10 लाख में मिलेगा। तो जब रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ जाएंगे, जब चीज ज्यादा होंगे, सप्लाई ज्यादा होंगे, उनका डिमांड कम होगा, तो क्या होगा कि प्राइस, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, क्या होगा कि उसका डिमांड बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर हम ज्यादा पैसे प्रिंट करेंगे, सबके पास पैसा हो जाएगा, तो इकोनॉमी धर्म भरम हो जाएगा, और इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। और आपको पता है कि इस नोट का कुछ भी कीमत नहीं है, इसका कुछ भी कीमत नहीं है। पहले तो उसके पीछे गोल्ड सिल्वर हुआ करता था कि आप कंपनी में जाओगे और आप ये नोट दोगे, आपको उस नोट के कीमत के बराबर आपको गोल्ड का अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन अभी इस पेपर का कोई कीमत नहीं। आज अगर कहे पाकिस्तान के ये नोट सुबह नहीं चलेंगे, ये नोट को फेंक दो और इसके बजाय दूसरे नोट बनाए गए हैं वो ले लो, और इसका कोई कीमत नहीं, तो आप इन पैसों से क्या करोगे? तो इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए। कि जब मैं इस्लामाबाद आता हूं तो यहाँ पर जो हॉस्टल्स है ना, उनकी डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के सूबे हैं, उन सब सूबों से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं और बाहर मुल्क के भी लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं उनका डिमांड ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ का प्राइस बहुत ज्यादा है। यहाँ के खाना इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ का डिमांड बहुत ज्यादा है, फिर उसकी वजह से कीमत बहुत ज्यादा है। और अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर अच्छा एजुकेशन नहीं है, और इतने स्टूडेंट्स, वहाँ के स्टूडेंट्स खुद यहाँ पर आते हैं, जैसे मैं आया हूँ इस्लामाबाद में, तो इसकी वजह से वहाँ पर डिमांड नहीं है हॉस्टल्स की इतना ज्यादा, तो इसकी वजह से उनका प्राइस क्या है? कम है। तो हमें रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए, हमें सारी चीजें जो है ना खुद बनाना चाहिए। पेट्रोल, ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजीज, ये कार वगैरह, जब हम रिसोर्सेज जब किसी कंट्री में ज्यादा होता है ना, तो उसके पैसों का वैल्यू भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन खत्म हो जाता है। ये प्रिंटिंग से इससे कुछ भी नहीं होगा। और ये जो प्रिंटिंग ये सब कुछ करवाते हैं, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसको पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है, ये इकोनॉमी को देखता है, और ये कनेक्टेड है, जो यूएस के बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है और दूसरे कंट्रीज के बैंक्स हैं, उनसे कनेक्टेड है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके एजेंट्स हैं, इसके कंपनीज हैं, जो कि इकोनॉमी को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि पैसों की कितनी डिमांड है, और हमें कितना पैसा सप्लाई करना चाहिए, हमें कितना पैसा प्रिंट करना चाहिए। इन सारी चीजों को देख के वो पैसा प्रिंट करते हैं। और अभी आपके जहन में ये सवाल होगा कि ज्यादा पैसे प्रिंट करके यूएस के पास भेज दें ताकि उसका कर्जा खत्म हो जाए। नहीं, अगर हम ज्यादा पैसे प्रिंट करेंगे तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि
यूएस में और सारे कंट्रीज को पता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी क्या है और पाकिस्तान का जीडीपी क्या है, पाकिस्तान का इकोनॉमी कैसा काम करता है, उसका दौलत क्या है, तो उन सब लोगों को पता है। अगर हम ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जो शर्ट हम बाहर कंट्री से 2000 में खरीदते थे वो आपको 1 करोड़ में मिलेगा, 1 करोड़ में, क्योंकि उनको पता है कि ये ज्यादा पैसे प्रिंट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे पैसों का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रिसोर्सेज से जब चीजें लोगों को, हम ये पैसे क्यों कमाते हैं, किसकी वजह से कमाते हैं, हम चीजों को खरीदना चाहते हैं, हम कार खरीदना चाहते हैं, हम बंगला जो है ना बनाना चाहते हैं, और हम मोबाइल बड़े बड़े जो है ना मोबाइल लैपटॉप्स खरीदना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर ये रिसोर्सेज हम फ्राहम करेंगे, खुद को खुद बनाएंगे, तो ये इजीली हमें पैसे कम पैसों में मिल जाएंगे। ये पैसे हमारे रिसोर्सेज हैं उसे रिप्रेजेंट करता है, ये पैसे हमारे रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। आप कहते हो कि ज्यादा नोट्स बनाए पाकिस्तान, ऐसे जिम्बाब्वे था, उसने क्या किया कि 2008 में उसने बहुत बड़े तादाद में पैसे प्रिंट करना शुरू किए। उसने इस गुर्बत को खत्म करना चाहा, इस जो जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करनी चाहिए, तो उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे पैसे प्रिंट करना शुरू किए ताकि लोगों में बांट दिया जाए और लोगों को अमीर बनाया जाए। जब उसने ज्यादा पैसे प्रिंट किए तो सब लोगों के पास इतने बहुत ज्यादा, उनके घर भरे पड़े थे पैसों से। जब उनके पास इतना पैसा आया तो वो बाहर चले गए खरीद करने के लिए। जब उन्होंने देखा, शॉपकीपर्स और जो सेलर्स थे, चीजों के भेजने वाले थे, उनको पता चला कि पैसे बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसे आ गए ये वगैरह, और उनका जो चीजों का डिमांड बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चीजों का जो प्राइसेस थे, उनके जो कीमत थे, वो उन्होंने बढ़ा दिए। उसकी वजह से इन्फ्लेशन आया। जिम्बाब्वे ने उसमें पहले एक पैकेट जो चिप्स का था और एक पैकेट बिस्किट का था, वो 1 रुपए, जिम्बाब्वे के 1 रुपए में मिलता था। फिर जब पैसा ज्यादा प्रिंट हो गए, ज्यादा पैसे बनाए गए, तो वही बिस्किट का जो पैकेट था, वही बिस्किट का पैकेट 2030 मिलियन जिम्बाब्वे रुपीज में मिलता था। इतना मीन्स महंगा हो गया था चीज। वही बिस्किट जो पहले 1 रुपए में मिलता था, वही बिस्किट 230 मिलियन जिम्बाब्वे पैसों में मिल रहा है, जिम्बाब्वे डॉलर्स में मिल रहा है। ये जिम्बाब्वे ने क्या किया कि उसने 100 ट्रिलियन का नोट बनाया, 100 ट्रिलियन डॉलर्स पैसे का नोट बनाया, और ये सबसे बड़ा नोट है, ये सबसे बड़ा हिस्ट्री में, तारीख में सबसे बड़ा नोट है। तो इसकी वजह से उसने वो नोट्स डिवाइड किए और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आया और इकोनॉमी तबाह हो गया उसका, और इन्फ्लेशन आया था। ये जिम्बाब्वे के बच्चे इतने पैसे लेकर जाते थे और थोड़े चीज खरीदने के लिए इतने पैसे थे सब लोगों के पास। इसकी वजह से जो पैसे प्रिंट करना, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, और हमें रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए। और आपको पता है कि ये पैसे प्रिंट करने में भी पैसे लगते हैं। पाकिस्तान जो है ना, जब पैसे प्रिंट करवाता है, ये नोट्स 5000 के नोट्स, ये जो 1000 का नोट है, 500 का नोट है, ये सारे जो पैसे जब पाकिस्तान प्रिंट करवाता है इन कंपनी से, SPL और PSP से ये प्रिंट करवाता है, तो इसको भी, पाकिस्तान को भी उन कंपनीज को पैसे देने पड़ते हैं, पाकिस्तान को पैसा भरना पड़ता है। ये 5000 जब पाकिस्तान प्रिंट करवाता है इन बैंक से, तो पाकिस्तान को 20 पैसे या 10 पैसे उस बैंक को देने पड़ते हैं। और आपको पता है कि ये जो कॉइन है, ये जो सिक्का है, जब इसे पाकिस्तान बनवाता है लाहौर में, तो ये जो 1 रुपए का आप सिक्का देखते हैं जो कि कॉपर से बना हुआ है, 1 रुपए का कीमत कितना है? 1 रुपए का कीमत 100 पैसा है। कॉपर मीटल से बना हुआ है। जब पाकिस्तान इसे बनवाता है तो इसके वैल्यू से ज्यादा पाकिस्तान को पैसे भरने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कंपनी से बनाता है, लाहौर में बनवाता है ये सिक्का, तो उसको 1 रुपए 50 पैसे या 1 रुपए 60 पैसे उसको देने पड़ते हैं उस कंपनी को। तो इसकी वजह से ये जो प्रिंटिंग करवाना, ये कॉइन बनाना, ये क्या, ये महंगे हैं। तो पैसों को प्रिंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन रिसोर्सेज जब हम बढ़ाएंगे, जब सब चीजें लोगों को फराहम की जाएगी, सप्लाई ज्यादा होगा चीजों की, जब डिमांड कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि गुर्बत खत्म हो सकता है। जब टमाटर, ये सारी चीजें लोगों को इजीली मिलेंगे, जब कार, ये सारी चीजें क्या होंगे यहाँ पर इजीली बनाए जाएंगे, तो क्या होगा कि उनके प्राइसेस कम हो गए, टैक्सेस भरने नहीं पड़ेंगे ये सारी चीजें। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।